खुद पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। आज का यह सत्संग उन सभी भक्तों के लिए एक संजीवनी है जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि वे किसी काम के नहीं हैं, जो बार बार की असफलताओं से टूट चुके हैं और जिनका खुद पर से विश्वास पूरी तरह उठ चुका है। अगर आप भी आईने के सामने खड़े होकर खुद को कोसते हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपकी किस्मत खराब है और आप जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो आज अपने आंसुओं को पोंछ लीजिए और अपने हृदय को खोलकर मेरी बातों को भीतर तक उतरने दीजिए। आज मैं आपको वह सत्य बताने जा रहा हूं जो आपके भीतर सोई हुई उस असीम शक्ति को जगा देगा, जिसके बाद दुनिया की कोई भी चुनौती आपको डरा नहीं पाएगी। हम बचपन से ही एक बहुत बड़े भ्रम में जीते आ रहे हैं। हमें सिखाया जाता है कि हमारी सफलता, हमारी खुशी और हमारी पहचान दूसरों के हाथों में है। जब हम छोटे होते हैं तो एक बच्चा बिना डरे चलना सीखता है। वह 100 बार गिरता है, लेकिन उसे कभी यह नहीं लगता कि वह नहीं चल पाएगा। वह खुद पर भरोसा करता है और एक दिन दौड़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये समाज, हमारे रिश्तेदार और हमारे आसपास के लोग हमारे भीतर डर और शंका का जहर भरने लगते हैं। वे हमें बताते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है या तुम्हारे पास पैसा नहीं है। और धीरे धीरे हम उनकी बातों को सच मान लेते हैं। हम अपने ही बनाए हुए पिंजरे में कैद हो जाते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, खुद पर शक करना ईश्वर का सबसे बड़ा अपमान है। आप कोई साधारण मिट्टी के पुतले नहीं हैं। आप उस परम पिता परमात्मा की एक बहुत ही खास और अद्वितीय रचना है। जब वह ईश्वर जिसने सूरज, चांद और सितारों को बनाया है, वह कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता, तो फिर आप बेकार कैसे हो सकते हैं? आपके भीतर उस नारायण का अंश है। जब आप खुद पर से भरोसा उठाते हैं तो असल में आप उस ईश्वर की कारीगरी पर सवाल उठा रहे होते हैं। आप ये कह रहे होते हैं कि हे प्रभु, तुमने मुझे कमजोर बनाया है। मैं आपको एक बहुत ही प्राचीन, मर्मस्पर्शी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा सुनाता हूं। ये कथा आपको बताएगी कि जब इंसान का खुद पर से विश्वास उठ जाता है तो वह कैसे बर्बाद हो जाता है, और जब वही विश्वास वापस लौट आता है तो वह कैसे रंक से राजा बन जाता है। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कथा कहीं न कहीं आपके ही जीवन की कहानी है। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में देवदत्त नाम का एक युवक रहता था। देवदत्त बहुत ही ईमानदार, मेहनती और होनहार था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह हर काम को शुरू तो बहुत जोश से करता था, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आते ही घबरा जाता था। उसे हमेशा लगता था कि वह हार जाएगा। उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसके कुछ चालाक रिश्तेदारों ने उसे व्यापार में बुरी तरह धोखा दिया। देवदत्त का सारा धन डूब गया, उस पर बहुत बड़ा कर्ज हो गया। देवदत्त पूरी तरह टूट गया। जो लोग कल तक उसकी तारीफ करते थे, आज वे उसे ताने मारने लगे। उसके सगे संबंधियों ने उससे मुंह मोड़ लिया। लोग उसे मनहूस और असफल कहने लगे। देवदत्त ने लोगों की इन बातों को अपने दिल पर ले लिया। उसे लगने लगा कि वह सच में एक हारा हुआ इंसान है और उसके जीवन का कोई मोल नहीं है। उसने मान लिया कि ईश्वर ने उसके भाग्य में सिर्फ दुख और असफलता ही लिखी है। निराशा के उस भयानक अंधकार में देवदत्त ने फैसला किया कि अब इस अपमान भरे जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं है। उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की ठान ली। वह एक अंधेरी रात में नगर के बाहर एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर गया, जिसके नीचे एक गहरी और तेज नदी बह रही थी। वह उस पहाड़ी के किनारे पर खड़ा हो गया और नदी में कूदने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से एक बहुत ही शांत और गंभीर आवाज सुनाई दी। किसी ने कहा कि रुक जाओ बेटे, जो जीवन तुमने खुद नहीं बनाया उसे मिटाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? देवदत्त ने पीछे मुड़कर देखा
वहां एक बहुत ही तेजस्वी और वृद्ध संत खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी और आंखों में असीम करुणा थी। देवदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने संत को अपने जीवन की सारी व्यथा सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसे धोखा मिला, कैसे समाज ने उसका तिरस्कार किया और कैसे वह हर जगह से हार चुका है। उसने कहा कि महाराज, मेरे अंदर अब कोई ताकत नहीं बची है। मैं एक बदनसीब इंसान हूं। मेरा खुद पर से और ईश्वर पर से विश्वास उठ चुका है। मुझे मर जाने दीजिए। संत ने देवदत्त के सिर पर हाथ रखा और बहुत ही प्रेम से कहा कि बेटे, तुम इसलिए नहीं हार रहे हो क्योंकि तुम्हारी किस्मत खराब है या दुनिया बुरी है। तुम इसलिए हार रहे हो क्योंकि तुमने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया है। तुमने अपनी डोर दूसरों के हाथों में सौंप दी है। देवदत्त ने कहा कि महाराज, अब भरोसा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैं पूरी तरह खोखला हो चुका हूं। संत मुस्कुराए। उन्होंने अपने गले से एक लाल कपड़े में बंधी हुई एक छोटी सी पोटली निकाली। वह पोटली बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। संत ने वो पोटली देवदत्त के हाथ में रख दी और कहा कि बेटे, ये कोई साधारण पोटली नहीं है। ये हिमालय के सिद्ध योगियों द्वारा सिद्ध किया हुआ एक अजय ताबीज है। इस ताबीज के अंदर साक्षात ईश्वर की शक्ति वास करती है। जो भी इंसान इस ताबीज को अपने गले में धारण कर लेता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। इस ताबीज को पहनने के बाद तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें 100% सफलता मिलेगी। तुम्हारा हर फैसला सही होगा और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। देवदत्त की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने पूछा कि महाराज, आपकी क्या शर्त है? मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं। संत ने कहा कि इस ताबीज को कभी खोलकर मत देखना। जिस दिन तुमने इसे खोलकर इसके अंदर देखने की कोशिश की, इसकी सारी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इसे अपने गले में पहन लो और वापस जाकर अपना काम शुरू करो। देवदत्त ने उस सिद्ध ताबीज को माथे से लगाया और अपने गले में पहन लिया। जैसे ही उसने उस ताबीज को पहना, उसे अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास हुआ। उसका झुका हुआ सिर तन गया। उसकी कांपती हुई आवाज में एक नई दृढ़ता आ गई। उसे लगा कि अब स्वयं ईश्वर उसके सीने पर बैठे हैं और अब वह कभी हार नहीं सकता। देवदत्त वापस अपने नगर लौट आया। उसने एक छोटा सा काम फिर से शुरू किया। शुरुआत में कई मुश्किलें आईं, कई लोग उसे डराने आए, लेकिन इस बार देवदत्त डरा नहीं। जब भी उसे कोई डर लगता, वो अपने गले में बंधे उस ताबीज को छूता और सोचता कि जब ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ है तो मुझे घबराने की क्या जरूरत है। वह पूरी निर्भयता के साथ काम करने लगा। उसका आत्मविश्वास देखकर लोग हैरान रह गए। जो लोग उसे ताने मारते थे, वे अब उसकी इज्जत करने लगे। उसकी मेहनत और उसके निडर फैसलों ने रंग दिखाना शुरू किया। देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में देवदत्त उस नगर का सबसे बड़ा और सबसे अमीर व्यापारी बन गया। उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया और गरीबों की मदद करने लगा। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। अब वह एक सफल, सम्मानित और सुखी इंसान था। कई साल बीत गए। एक दिन देवदत्त अपने बगीचे में बैठा था। अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आया और देवदत्त के गले में झपट्टा मारा। कौवे के पंजों में फंसकर वह लाल कपड़े का ताबीज टूट गया और नीचे पत्थर पर गिर पड़ा। पत्थर पर गिरते ही वह कपड़ा फट गया और उसके अंदर रखी हुई चीज बाहर बिखर गई। देवदत्त बहुत घबरा गया। उसे लगा कि आज उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। लेकिन जब उसने नीचे झुककर देखा कि उस ताबीज के अंदर से क्या निकला है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लाल कपड़े के अंदर कोई ईश्वरीय धातु नहीं थी, कोई चमत्कारिक रत्न नहीं था। उसके अंदर केवल एक सूखा हुआ तुलसी का पत्ता और भोजपत्र का एक छोटा सा टुकड़ा था।
उस भोजपत्र पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी। उस पर लिखा था कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा अपना आत्मविश्वास है। देवदत्त सन्न रह गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि इतने सालों तक जिस सफलता को वह उस ताबीज का चमत्कार समझ रहा था, वह असल में किसी ताबीज का नहीं बल्कि उसके अपने भरोसे का चमत्कार था। संत ने उसे कोई जादुई शक्ति नहीं दी थी, संत ने उसे केवल एक भरोसा दिया था। जब उसे यह विश्वास हो गया कि वह हार नहीं सकता, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं पाई। उसकी जीत उसके भीतर ही थी, बस उस पर एक शंका की धूल जमी थी जिसे उस संत ने धो दिया था। मेरे प्यारे भक्तों, देवदत्त की यह कहानी कोई कोरी कल्पना नहीं है। यह मनोविज्ञान और आध्यात्म का सबसे बड़ा सत्य है। हम सब भी अपने जीवन में उस देवदत्त की तरह ही हैं। हम दर दर भटकते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अंगूठियां पहनते हैं और लोगों से पूछते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। हम किसी ऐसे ताबीज की तलाश में हैं जो हमारी किस्मत बदल दे, लेकिन वह ताबीज कहीं बाहर नहीं है। वह सिद्ध ताबीज आपके भीतर ही रखा है और उस ताबीज का नाम है खुद पर भरोसा। जिस दिन आप यह मान लेंगे कि आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, जिस दिन आप अपनी शक्तियों को पहचान लेंगे, उस दिन कायनात की हर चीज आपके हक में काम करने लगेगी। भगवान गीता में भी यही कहते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप दिन भर यह सोचेंगे कि आप कमजोर हैं, आप बीमार हैं, आप गरीब हैं, तो आपका दिमाग वैसे ही रसायन छोड़ेगा और आप सच में कमजोर और बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हालात कितने भी बुरे हों, ये सोचेंगे कि मैं इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का हिस्सा हूं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। जिंदगी में जब कोई साथ ना दे, जब चारों तरफ अंधकार हो, जब अपने भी पीठ दिखा जाएं, तब अकेले में खड़े होना और अपने सीने पर हाथ रखकर कहना कि हे प्रभु, भले ही पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन जब तक मेरा खुद पर और तुम पर भरोसा कायम है, तब तक मुझे कोई मिटा नहीं सकता। हमें दूसरों की तालियों की जरूरत नहीं है। हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि हम कितने अच्छे हैं। जब कोई आपकी कदर न करे, जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, तो उन्हें जवाब देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। शांत हो जाइए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। लोगों का काम है कहना, उनका मुंह आप नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप अपने कानों को जरूर बंद कर सकते हैं। कठिनाइयां जीवन में इसलिए नहीं आती कि वे आपको बर्बाद कर दें, वे इसलिए आती हैं ताकि वे आपके अंदर छुपी हुई उस अपार शक्ति को बाहर निकाल सकें, जिसके बारे में आपको खुद भी पता नहीं था। जब सोना आग में जलता है, तभी उसकी असली चमक बाहर आती है। अगर आज आप दुखों की आग में जल रहे हैं, अगर आज आप तनाव में हैं, तो घबराइए मत। ईश्वर आपको तपा रहा है ताकि आप कुंदन बन सके। अपने अतीत की गलतियों को लेकर रोना बंद कीजिए। जो हो गया सो हो गया। बीता हुआ कल एक सड़ा हुआ कागज है, उसे फाड़ कर फेंक दीजिए। आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत कीजिए। अपने आप को माफ करना सीखिए। हम दूसरों को तो बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को माफ नहीं कर पाते। खुद से प्रेम करना सीखिए। जब आप खुद की इज्जत करेंगे, तभी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। जब भी मन में घबराहट हो, जब भी लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस परमेश्वर का ध्यान कीजिए। उनसे कहिए कि हे नाथ, ये जीवन आपका दिया हुआ है और ये संघर्ष भी आपका दिया हुआ है। मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा और परिणाम आपके चरणों में सौंप दूंगा। मुझे खुद पर भरोसा है, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। आप अकेले नहीं हैं, वह अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ चल रही है। बस
अपनी आंखों से निराशा का चश्मा उतार कर फेंक दीजिए। जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। आज की तकलीफ कल का वरदान बन जाएगी, बस आप हिम्मत मत हारना। तो उठिए, अपने आंसुओं को पोंछिए, अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाइए और एक शेर की तरह दहाड़कर अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए। खुद पर भरोसा रखिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या कोई प्रेरणा मिली तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आपके मन में क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में राधे राधे लिखकर जरूर बताएं। आपके हर एक कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान आपको हमेशा खुश रखें। राधे राधे।